नाज़रीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दुनिया में तैयार होने वाले वैक्सीन में 60% वैक्सीन तेलंगाना में तैयार। ये निहायत ही फख्र की बात है। रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम इन्होंने और इनकी अहलिया ने लिया कोविड वैक्सीन। बीजेपी सदर बंडे संजय के लिए एरागड्डा हॉस्पिटल ही अच्छी जगह है। तेलंगाना भवन में पीयूसी कमेटी चेयरमैन और आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी का सहाफती बयान। जैस की लानत से मुआशरे को पाक बनाने के लिए हर कोई आगे आए। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ की जानिब से मुनक़िदा इजलास से मुअज़्ज़िज़ीन का खिताब। स्वच्छ भारत अभियान के मद्देनजर एनसीसी वॉलंटियर्स की जानिब से शहर के बस स्टैंड पर सफाई प्रोग्राम। बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी तेलंगाना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार नसीम बेगम की शिरकत। हाई कोर्ट एडवोकेट जोड़े को इंसाफ दे, इंसाफ में देरी को कातिलों की मदद से किया ताबीर। साबिक एमएलसी भूपति रेड्डी व डीसीसी कांग्रेस मानला मोहन रेड्डी। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने आज जिला महबूब नगर के मुकाम पर वाक़े टीएनजीओस, रेवेन्यू टीचर्स, रिटायर्ड मुलाज़िमीन संगम कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद किया। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने आज जिला महबूब नगर के मुकाम पर वाक़े टीएनजीओस, टीजीओ, रेवेन्यू टीचर्स, रिटायर्ड मुलाज़िमीन संगम कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत का गवर्नमेंट मुलाज़िमीन के साथ गहरा रिश्ता होने के साथ इन मुलाज़िमीन से वाबस्ता मसाइल से बखूबी जानकारी रखते हुए अनक़रीब इन मसाइल को मुतालबात को फिलफूर हल करने का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि टीआरएस एमएलसी उम्मीदवारों को हल्के की अवाम भरपूर तायद करने के अलावा इन एमएलसी उम्मीदवारों को अपना अहम तरीन वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़िरख्दार मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के लिए फंड्स को फिलफूर मंजूरी अमल में लाकर इनसे मुताल्लिक़ा तरक्याती कामों को तेजी के साथ मुनक़िद करने का इंकशाफ किया। रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व कानून साज कौंसिल चेयरमैन सुकेंद्र रेड्डी ने पहली कोरोना खुराक लेकर निम्स हॉस्पिटल में मुनक़िद करदा दूसरे मरहले की कोरोना खुराक से क्या इस्तेफादा। रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी और कानून साज कौंसिल चेयरमैन सुकेंद्र रेड्डी ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेकर आज दूसरे मरहले की कोरोना वैक्सीन के तहत निम्स हॉस्पिटल में दूसरी खुराक लेने वालों में रियासती असेंबली स्पीकर की अहलिया श्रीमती पुष्पा, चेयरमैन की अहलिया श्रीमती अरुंधति भी टीका लेने वालों में शामिल है। इस मौके पर रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना चाइना से शुरू होकर तमाम दुनिया को अपने लपेट में लेते हुए सुपर पावर ताकत अमेरिका के नशे चकनाचूर कर दिया, लेकिन हमारी रियासत तेलंगाना में बायोटेक तंजीम ने आलमी सतह पर पहली मरतबा कोरोना वैक्सीन की इजाद से रियासत तेलंगाना में कोरोना अमराज से मुताल्लिक़ हालात में काफ़ी तब्दीली लाने का इजहार करते हुए कहा कि अवाम कोविड खुराक के बारे में अफवाहों पर ध्यान ना दे बल्कि कोरोना वैक्सीन लेकर अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करने का इंकशाफ किया। सालारे मिलत फ़क्रे मिलत की कुर्बानियों व मेहनत को आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर
जनाब असदुद्दीन अवैसी की बेबा क़यादत व दूर अंदेशी, अकबरुद्दीन अवैसी की दलेरी के सबब मजलिस पूरे मुल्क में मजलूमों की आवाज बनी हुई है। NRC, ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370 के खिलाफ मेहनत के साथ पार्लियामेंट में लड़ने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 63वीं यौम तासीस के मौके पर डिप्टी मेयर निजामाबाद का अवाम के नाम पैगाम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की क़याम को 63 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। इस ज़िमन में आज यौम तासीस मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मजलिस जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की कामयाब हिकमत अमली और क़यादत में आज न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क भर के मुख्तलिफ रियासतों के ऐवानों में मजलिस के नुमाइंदे मुंतखब होकर अवामी मसाइल की यकसुई कर रहे हैं, जिसकी जिंदा मिसाल महाराष्ट्र और बिहार के MLA हैं और महाराष्ट्र के MP हैं। फखरे मिल्लत जनाब वाहिदुद्दीन अवैसी साहब और सालारे मिल्लत जनाब सलाहुद्दीन अवैसी साहब की अजीम कुर्बानियों का नतीजा है जो आज मजलिस का दायरा वसीतर होता जा रहा है। मजलिस ने तालीमी और सेहत के मैदान में इनकलाब बर्पा किया, जिससे हजारों नहीं बल्कि लाखों अफराद इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूं सदर मजलिस जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की बेबाकी को, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से NRC, ट्रिपल तलाक और आर्टिकल 370 जैसे अहम हसास मौज़ूआत को बड़ी बेबाकी के साथ ऐवान पार्लियामेंट में रखा। मैं तमाम पसमानदा तबकात के जिम्मेदारों से अपील करता हूं, अपने हुकूक और हर मैदान में हुसूल के इंसाफ के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से वाबस्ता हो जाए। बिखरे तो जमाने के ठोकर में आ गए और मुत्तहिद हुए तो जमाने पे छा गए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्लिम मुआशरे में इस्लामी शादी को नजरअंदाज करने के मुज़िर असरात, आए दिन जहेज की लानत के सबब गरीब माँ बाप बेटियां कर रही है खुदकुशी। मुआशरे में तब्दीली लाने के लिए हर कोई आगे आए। जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुनक़्क़िद अजलास से मुअज़्ज़िन का खिताब। मुआशरे में जहेज की लानत के खिलाफ और हाल ही में गुजरात में जहेज के लिए आयशा की खुदकुशी के वाक़े पर आज जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से एक जलसे-आम बउन्वान मुस्लिम मुआशरे में इस्लामी शादी को नज़रअंदाज करने के मुज़िर असरात पर मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें न सिर्फ शहर बल्कि हैदराबाद के मुअज़्ज़िज़ मुक़र्रिरीन ने शिरकत की, जिनमें मौलाना मोहम्मद खिज़र अहमद खान कासमी, हज़रत मौलाना सैयद आबिद कासमी, सदर जमीयतुल उलमा हाफिज़ मोहम्मद लईक़ अहमद खान, डॉक्टर मोहम्मद अलीम खान फल्की, सदर सोशल रिफॉर्म सोसाइटी हैदराबाद और TR स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी ने शिरकत की और खिताब करते हुए कहा कि आए दिन जहेज की लानत हमारे समाज को खोखला कर रही है और इसके खिलाफ सब मुत्तहद होकर काम करना ज़रूरी है। और आए दिन आयशा जैसी कई मासूम लड़कियां खुदकुशी कर रही है, जिसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं, चूँकि हम भी समाज का एक हिस्सा है और खुदा ने हमको जो भी ताकतें अता की है उनके इस्तेमाल से हम इस लानत को ख़त्म करने के लिए अभी तक काम नहीं किया, लेकिन हम अहद करके हम इस लानत को ख़त्म करेंगे। इस तरह इस जलसे-आम में कादमिन उम्मत नांदेड़ की जानिब से मुनाक़िदा सीरत मुकाबिलों के नामात की तुलबा में तकसीम की गई, जिनमें क्रिसेंट जूनियर कॉलेज महरीन जहां, गोल्डन जुबली जुवेरिया और फरहाना यास्मीन, जिन्होंने एक माह में कुरान पाक को तफसीर के साथ मुकम्मल किया। इन्होंने दिगर तुलबा व तालिबात में नामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर तंजीम के ज़िला कोऑर्डिनेटर अब्दुल कवी शाकिर मौजूद थे। इस इजलास के इनेकाद में सदर जमीयतुल हुफ़ाज़ सैयद मुकर्रम अली जुनैद, हाफिज वाजिद नवाज व दीगर ने अहम किरदार अदा किया। आर्मूर रुकन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़े तेलंगाना भवन में सहाफ़ियों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। आर्मूर रुकन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़े तेलंगाना भवन में सहाफ़ियों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए कहा कि UPA हुकूमत के ज़र इक़्तिदार
2008 में ITIR को मंजूरी अमल में लाने पर 7 साल दौरे हुकूमत में रहने वाली कांग्रेस इसी पर क्यों अमल आवारी नहीं करने का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी वजीर की जानिब से पार्लियामेंट में ITIR को रोकने के ताल्लुक से बयान करने पर बीजेपी खामोशी माना खैज होने के लिए कहते हुए बताया कि वज़ीर आला KTR ने ITIR के लिए 14 मरतबा मरकजी हुकूमत को याददाश्त हवाले की। इन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन की जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ामात करने के अलावा बनावटी बातों के जरिए अवाम को वरगलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तेलंगाना अवाम बादशाह रहे, सही वक्त पर सही फैसला करे। सही फैसला देकर बीजेपी कायदीन को रास्ते पर लाने का इजहार किया। ITIR ప్రాజెక్ట్ నుంచి అది 2008 దాదాపుగా 8వ నెల 20వ తారీఖు నాడు గజెట్ నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ అయింది. అది నిన్న కూడా నేను అందరికీ చూపించిన. అది ఏ విధంగా ఏ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ హయాంలో ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మొదటగా తీసుకొచ్చింది గజెట్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది కరెక్ట్గా 25/8/2008. ఆనాడు ఉన్న ప్రభుత్వం ఆనాడంటే 2008లో కాంగ్రెసే ఉంది, 9లో మళ్ళా కాంగ్రెసే ఉంది, 10లో 11, 12, 13, 14 7 సంవత్సరాలు చూసిరు దద్దమ్మలు. కేంద్రంలో కాంగ్రెసే, రాష్ట్రంలో కాంగ్రెసే. తర్వాత ఈ దద్దమ్మలు వచ్చిరు పెద్దమ్మలు. ఎవరు 2014 నుంచి 2014లో కేంద్రంలో వీరే ఉన్నారు. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 నడుస్తుంది. ఈడు 7 ఏళ్ళు, వాడు 7 ఏళ్ళు. వీడు కిటికీలు దవ్వకపోడు, వాడు దర్వాలు దవ్వకపోడు. చెప్పిన మాటలకు అబద్ధాలు చెప్పడం. సరే 7 సంవత్సరాలు ఏం చేసిరు గడ్డివికిరా మీరు? निज़ामाबाद रुकने पार्लियामेंट MPD अरविंद ने रेलवे GM से मुलाकात करके तातुल के शिकार रेलवे प्रोजेक्ट्स पर किया तबादले ख्याल। निज़ामाबाद रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने आज पार्लियामेंट के अहाते में तातुल के शिकार प्रोजेक्ट्स पर रेलवे GM गजानन मालिया से तबादले ख्याल करते हुए रेलवे स्टेशन से मुंसलिक मसाइल से वाकिफियत दिलचस्पी लेते हुए रेलवे स्टेशन से मुताल्लिक़ा मसाइल को फिलफूर हल करने का इंकशाफ किया। बरक़ी के इस्तेमाल में अभी से इजाफा। दर्जे हरारत में इजाफे के साथ साथ बरक़ी के इस्तेमाल में अभी से इजाफा हो रहा है। गर्मी के बायस लोग फैन, कूलर्स, फ्रिज का 24 घंटे इस्तेमाल को तरजीह दे रहे हैं। जिला निज़ामाबाद में माह मार्च के पहले और दूसरे दिन ही दर्जे हरारत 34 था 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जिससे आइंदा दिनों में दर्जे हरारत में मज़ीद इजाफा होने के साथ साथ बरक़ी के इस्तेमाल में भी मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। आदाद व शुमार के मुताबिक ज़िला निज़ामाबाद में 1.90 लाख ज़रिए कनेक्शन है। इसके अलावा घरेलू कनेक्शन भी कई लाख है। तेलंगाना हुकूमत में बरक़ी कटौती नहीं की जा रही है और ज़ायद बरक़ी पैदावार हो रही है। जिला कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरद ने आज अचानक दोमोकुंडा पर वाक़े कंपोस्ट शेड का लिया जायजा। जिला कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरद ने आज दोमोकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े कंपोस्ट शेड का मुआयना करते हुए बताया कि मौज़ा में मौजूद शेड में खुश्क तर कचरे को अलहदा करने में लापरवाही करने पर पंचायत सेक्रेटरी सौजन्या रोजगार तमल स्कीम APO को चार्ज मेमो जारी करने के लिए हिदायत जारी करने के साथ इन्होंने मंडल के मुकाम पर वाक़ई पल्ली प्रकृति जंगलात वाईकुंठा धामम का जायजा लेते हुए जिम्मेदार ओहदेदारों को वाईकुंठा धामम के अतराफ अकनाफ पौधे लगाने की ताकीद की और लगाए गए पौधों की बेहतर निगहदाश्त व तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इनके अतराफ जाली लगाने के लिए कहते हुए इन्होंने नर्सरी में मौजूद पौधों की सही अफजाइश न करने पर पंचायत सेक्रेटरी APO को चार्ज मेमो जारी करके कंपोस्ट शेड का जायजा लिया। इन्होंने बताया कि शेड को खुश्क तर कचरे को हवाले करके खाद की तैयारी करने की ताकीद करके मंडल जानकमा नर्सरी का मुशाहिदा करके एवेन्यू प्लांटेशन के तहत लगाए गए पौधों की बेहतर निगहदाश्त न होने पर जूनियर पंचायत सेक्रेटरी की खिदमात को 3 माह तक इजाफा करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धतूरे, असिस्टेंट कलेक्टर हनुमंत केशव पटेल, दोमोकुंडा सरपंच अंजलि, MPP सदानंद, ZPTC मेंबर तिरुमला गौड़, नारायणा ओहदेदारान ने शिरकत की। तेलंगाना के अरबपति अफराद की फहरिस्त में तेलंगाना के 10 अफराद शामिल। हैदराबाद शहर के 10 बिजनेसमैन का भी नाम शामिल है। दुनिया भर के अरबपति अफराद से मुतालिक एक सर्वे मुनाकिद हुआ और इसकी रिपोर्ट
जारी कर दी गई, जिसमें हैदराबाद के 10 बिजनेसमैन को जगह मिली है जो हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस है। हॉरून वर्ल्ड रिचेस्ट लिस्ट 2021 में जिन हैदराबादी बिजनेसमैन के नाम शामिल है, इनकी तफसीलात इस तरह है। मुरली डेविस लैबोरेटरीज 54,100 करोड़ की मजमूई मालियत के साथ आलमी सतह पर हिंदुस्तान 20वीं और 385वीं नंबर पर है। 2 पीवी राम प्रसाद रेड्डी और विबंधु फर्मा 22,600 करोड़ रुपए की मजमूई मालियत के साथ हिंदुस्तान में 56वीं और 1096वीं नंबर पर है। 3 बी पार्थसारथी रेड्डी हेट्रोड्रग्स हिंदुस्तान में इनका 83वां और दुनिया में 6,091वां नंबर है। इनकी मजमूई मालियत 16,000 करोड़ रुपए है। आर के सतीश रेड्डी डॉक्टर रेड्डी लैब 12,800 करोड़ रुपए की मजमूई मालियत के साथ हिंदुस्तान में 108वां और आलमी सतह पर 1050वां नंबर है। 5 वी प्रसाद और जीवी अनुराधा डॉक्टर रेड्डी की 1,700 करोड़ रुपए की मजमूई मालियत के साथ हिंदुस्तान में 133वां और दुनिया में 2,238वां नंबर है। 6 बी पच्चीरेड्डी मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर 10,600 करोड़ रुपए की मजमूई मालियत के साथ हिंदुस्तान में 134वां और आलमी सतह पर 2,383वीं नंबर पर है। 7 रामेश्वर राव माई होम इंडस्ट्रीज 10,500 करोड़ की मजमूई मालियत के साथ हिंदुस्तान में 138वीं और आलमी सतह पर 2,383वीं नंबर पर है। 8 पीवी कृष्णा रेड्डी मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इनकी मालियत 10,200 करोड़ रुपए के साथ हिंदुस्तान में 140वीं और आलमी सतह पर 2,383वीं नंबर पर है। 9 एम सत्यनारायण रेड्डी MSN लैबोरेटरीज 9,800 करोड़ रुपए की मजमूई मालियत के साथ हिंदुस्तान में 143वां और दुनिया में 2,530वां नंबर है। 10 VC नना पानिनी टैक्टू फर्मा 8,600 करोड़ रुपए की मजमूई मालियत के साथ हिंदुस्तान में 164वां और दुनिया में 2,686वां नंबर है। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा म्यूनिसिपालिटी की निगरानी में स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत म्यूनिसिपालिटी मुलाजमीन व काउंसलर्स और तुलबानी रैली का इनेकाद अमल में लाया। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा म्यूनिसिपालिटी की निगरानी में स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत म्यूनिसिपालिटी मुलाजमीन व काउंसलर्स और तुलबानी रैली का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जुबैर ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि बांसवाड़ा में मुकीम अवाम अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत शहर को खूबसूरत बनाए रखने के लिए हर रोज अतराफ व कनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखने की ख्वाहिश करते हुए बताया कि बांसवाड़ा म्यूनिसिपालिटी को स्वच्छ म्यूनिसिपालिटी में तब्दील करने के लिए शहर के मुकामी अवाम की मदद यकीनी तौर पर जरूरी होने के लिए कहते हुए कहा कि मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद कचरा यानी खुश्क तर कचरे को अलहदा करके म्यूनिसिपल गाड़ी के हवाले करके शहर के माहौल को साफ रखने से मुख्तलिफ अमराज से निजात मिलने का इजहार करते हुए बताया कि रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की मदद से स्वच्छ म्यूनिसिपालिटी में तब्दील करने के साथ शहर के माहौल को साफ सुथरा बनाने में अपनी जानिब से भी कोशिश करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मार्केट कमेटी चेयरमैन और सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, म्यूनिसिपल काउंसलर्स, मेप्मा रिसोर्सेज के मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। మళ్ళీ ఆర్పీస్లు, మళ్ళీ డాక్టర్సు, మళ్ళీ విద్యార్థులు, మా కౌన్సిలర్లు, మా వైద్య సిబ్బంది వీళ్ళందరూ కలిసి తడి చెత్త పొడి చెత్త సస్య సర్వేక్షణ అవగాహన సదస్సు పెట్టుకొని ర్యాలీగా వెళ్ళి బాన్సువాడ పట్టణం మొత్తం తిరిగి ఈరోజు ఇట్లా తిరిగి తహసీల్ ఆఫీస్ దగ్గర వచ్చడం జరిగింది। बांसवाड़ा शहर के मुकाम पर मुकामी काउंसलर की क़यादत में मेहमान खुसूसी के तौर पर DSP जयपाल रेड्डी ने शिरकत करके वार्ड नंबर 10 साई ग्रुप कॉलोनी में 12 CC कैमरे का इफ्तिताह अमल में लाया। बांसवाड़ा शहर के मुकाम पर मुकामी काउंसलर श्रीमती रमादेवी राजूगौड़ की क़यादत में बहैसियत मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले DSP जयपाल रेड्डी ने वार्ड नंबर 10 साई कृपा कॉलोनी में 12 CC कैमरे का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर DSP जयपाल रेड्डी ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि मुख्तलिफ मुकामात से
ताल्लुक रखने वाले दुकान मालिकीन सीसी कैमरे की तनसीब अमल में लाकर अपने दुकान का तहफ़्फ़ुज़ करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में सर्किल इंस्पेक्टर रामाकृष्णा रेड्डी, AMC चेयरमैन पाता बाला कृष्णा, सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जुबैर, कायदीन एजाज खान, PA भवन रेड्डी, कॉलोनी के मशहूर व खास मेंबरान, मुकामी अवाम ने शिरकत की। बालकुंड हल्के असम्बली मंडल के मुकाम पर वाक़ई मोरताड़ देहात के अहाते में दूसरे मरहले के तौर पर वाईकुंठा दमम तामीरी का जोर शोर से जारी। बालकुंडा हल्का असम्बली मंडल के मुकाम पर वाक़ई मोरताड़ देहात के अहाते में दूसरे मरहले के नए वाईकुंठा दामम तामीरी काम तेजी के साथ जारी है। मोरताड़ मुकामी अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने अहम तरीन दिलचस्पी लेकर दूसरे वाईकुंठा दामम की तामीर के लिए 12 लाख रुपए फंड्स की फिलफूर मंजूरी अमल में लाने के अलावा गुज़िश्ता माह कबल इससे मुंसलिक अराजी भूमि पूजा अंजाम देकर तामीरी कामों का आगाज अमल में लाने पर मुकामी सरपंच भोगाधरानी आनंद ने करीब रहकर वाईकुंठा दामम तामीरी कामों को तेजी के साथ मुकम्मल कर रहे हैं। इसी तरह से वाईकुंठा दामम तामीरी कामों से मुताल्लिक़ा कामों को PRA की जानिब से हर रोज मुशाहिदा करके जायजा लिया जा रहा है। हाईकोर्ट की विकला के कत्ल के खिलाफ मुनक़िद करदा एहतजाज कैंप में साबिक़ MLC भूपति रेड्डी जिला कांग्रेस पार्टी सदर मानला मोहन रेड्डी ने मुशाहिदा करके वकील जोड़े के कत्ल पर मुबनी केस को CBI के हवाले करने का किया मुतालिबा। हाईकोर्ट के वकील जोड़े को बहिमाना कत्ल के खिलाफ वकला की जानिब से मुनक़िद करदा एहतजाजी कैंप को साबिक़ MLC भूपति रेड्डी जिला कांग्रेस पार्टी सदर मानला मोहन रेड्डी ने मुशाहिदा करके कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान वकला बरादरी की जानिब से अहम तरीन रोल अदा करने के अलावा इसमें तुलबा मुलाजमीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर तेलंगाना तहरीक को कामयाब बनाया था। लेकिन अब हालात ने ऐसी करवट बदली कि वकला बरादरी तुलबा व मुलाजमीन को इंसाफ की तो दूर की बात है, अब इनमें अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी पाया जा रहा है। इसीलिए तो उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इसी सिलसिले में वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जदीद कानून वाज़े करने के साथ हाई कोर्ट के वकील जोड़े कत्ल पर मुबनी केस को CBI को हवाले करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। आर्मूर सब रजिस्ट्रार की हैसियत से सहाफ़ी अशोक ने लिया ओहदे का जायजा। आर्मूर सब रजिस्ट्रेशन दफ्तर पर सब रजिस्ट्रार की हैसियत से पातकर अशोक ने जायजा हासिल कर लिया। यहाँ पर इंचार्ज सब रजिस्ट्रार की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले मोहम्मद आसिफुद्दीन का तबादला कर दिया गया। दोमाकुंडा रजिस्ट्रार दफ्तर पर खिदमात अंजाम दे रहे अशोक तकरीबन 8 साल से स्कूल असिस्टेंट की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। ग्रुप 2 इम्तिहान में कामयाबी हासिल करते हुए आर्मूर सब रजिस्ट्रार की हैसियत से जायजा हासिल किया। इस मौके पर सहाफियों से बात करते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन करवाने वाले अफराद दस्तावेजात के साथ आए। इन्होंने बेहतरीन खिदमात अंजाम देने का अज़्म किया। जिला निज़ामाबाद अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की जानिब से मेयर नीतू किरण शेखर को एक याददाश्त हवाले की गई। जिला निज़ामाबाद के अखिल भारत सफाई मजदूर संघ की जानिब से मेयर नीतू किरण शेखर को एक याददाश्त हवाले करते हुए बताया कि शहर में साफ सुथरे माहौल को मद्देनजर रखते हुए सफाई अमले का तकर्रुर करके उन्हें परमानेंट करने का मुतालबा किया और शहर में 60 डिवीजन होने के बावजूद भी सफाई अमले की किल्लत पाई जाती है और स्वच्छ तेलंगाना स्वच्छ निज़ामाबाद मजलिस बल्दिया को तरक्की दिलाने के लिए तकरीबन हर एक डिवीजन में 10 अफराद से ज्यादा सफाई अमला निहायत जरूरी है। गुज़िश्ता मजलिस बल्दिया के तहत भी सफाई अमले के तकर्रुरात नहीं किए गए, लिहाजा आप दिलचस्पी लेकर सफाई वर्कर्स को तकर्रुर करके आउटसोर्सिंग स्वच्छ प्रोग्राम जारी रखने के लिए अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है और इस तरह से खिदमात अंजाम देने वाले सफाई वर्कर्स को परमानेंट करने की ख्वाहिश की और सफाई अमले की तनख्वाह में इजाफा करने के साथ इनके सीनियरिटी के तहत परमानेंट करने का मुतालबा किया गया। इस प्रोग्राम में जिला सदर विजय कुमार, कौमी सेक्रेटरी श्रीनिवास, जिला जनरल सेक्रेटरी चंद्रशेखर, नरेंद्र व दीगर ने शिरकत की। ఈ రోజు అఖిల భారతీయ సఫాయి మజ్దూర్ సంఘ్ ఆధ్వర్యంలో నిజామాబాద్ నగరపాలక సంస్థ గౌరవ మేయర్ నీతూ కిరణ్ గారిని కలిసి సఫాయి కార్మికుల విషయంలో సఫాయి కార్మికులకు ఎదురైనటువంటి సఫాయి కార్మికుల యొక్క సమస్యల మీద మెమోరాండం సమర్పించడం జరిగింది। ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ నగరంలో 60 డివిజన్లు ఉన్నాయి। 60 డివిజన్లు ఉన్నప్పటికీ
పారిశుద్ధ కార్మికుల యొక్క కొరత తీవ్రమైనటువంటి కొరత ఉన్నది. ఈ యొక్క కొరత తీర్చడానికి దాదాపు 300 నుంచి 400 మందిని సిబ్బందిని నియమించాలని అఖిల భారతీయ సఫాయి మజ్దూర్ సంఘ్ తరఫు నుంచి డిమాండ్ చేసినాము. जिला निजामाबाद के बस स्टैंड में एनएसएस की निगरानी में सफाई प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने पर मेहमान खुसूसी के तौर पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार नसीम ने शिरकत करके झंडा लहराकर सफाई प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया. जिला निजामाबाद के बस स्टैंड में एनएसएस की निगरानी में 200 अफराद तुलबा की जानिब से सफाई प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने पर इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार नसीम ने झंडा लहरा कर सफाई प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया. इस मौके पर असातिज़ा साहिबीन प्रवीण कृष्णा प्रसाद वॉलंटियर्स ने शिरकत करते हुए बताया कि हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने घर के माहौल के इतराफ व अकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखने से मुख्तलिफ अमराज से निजात पाने का इज़हार करते हुए कहा कि आज सफाई प्रोग्राम के तहत बस स्टैंड के इलाके में साफ सफाई अंजाम देने का इंकशाफ किया. इस प्रोग्राम में तेलंगाना यूनिवर्सिटी के तुलबा, निशिता डिग्री कॉलेज के तुलबा, SVSSR के तुलबा ने भारी तादाद में शिरकत की. Swachh Bharat Abhiyan program has been organized today and government has given permission for 200 volunteers to get involved in the Swachh Bharat Abhiyan program today. And in Telangana Institute, under the Telangana Institute jurisdiction, all affiliated colleges are involved. Total 200 volunteers are involved in today's program. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर. दुनिया में तैयार होने वाले वैक्सीन में 60% वैक्सीन तेलंगाना में तैयार. ये नहायत ही फख्र की बात है. रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम इन्होंने और इनकी अहलिया ने लिया कोविड वैक्सीन. बीजेपी सदर बंडे संजय के लिए एरागड्डा हॉस्पिटल ही अच्छी जगह है. तेलंगाना भवन में पीयूसी कमेटी चेयरमैन और आरमूर MLA जीवन रेड्डी का सहाफती बयान. जैस की लानत से मुआशरे को पाक बनाने के लिए हर कोई आगे आए. तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ की जानिब से मुनक़िदा इजलास से मुअज़्ज़िज़ीन का खिताब. स्वच्छ भारत अभियान के मद्देनजर NCC वॉलंटियर्स की जानिब से शहर के बस स्टैंड पर सफाई प्रोग्राम बहैसियत मेहमान खुसूसी तेलंगाना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार नसीम बेगम की शिरकत. हाई कोर्ट एडवोकेट जोड़े को इंसाफ दे, इंसाफ में देरी को कातिलों की मदद से किया ताबीर. साबिक MLC भूपति रेड्डी व DCC कांग्रेस मानला मोहन रेड्डी. आज के लिए फिलहाल इतना ही. इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे. दे इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.